हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज का हमारा लेक्चर क्लास 9th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन के अलावा उसके कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे, जिसमें सबसे पहले मिनरल्स। हम कहते हैं मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कांट बी मेड। वो कंपाउंड्स जो हम खुद बना ना सकें, या वो एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स प्लेस इम्पोर्टेंट रोल फंक्शंस नेसेसरी हमारी हेल्थ के लिए होते हैं। बहुत ज़्यादा मिनरल्स ह्यूमन डाइट में डायरेक्टली हमें प्लांट्स की सूरत में या वाटर के अंदर इनडायरेक्टली एनिमल फूड्स से मिल जाते हैं। हम मिनरल्स को कैटेगराइज करते हैं। मेजर मिनरल्स हमारी अमाउंट्स 100 मिलीग्राम पर डे होती है, और ट्रेस मिनरल्स हमें 100 ग्राम पर डे होते हैं। उनका कम से होती है, 50 तक होती है। द रोल्स ऑफ मेजर एंड माइनर हमारे यहाँ होता है। सो मिनरल्स में सबसे पहले होता है सोडियम। सोडियम क्या करता है? फ्लूइड बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर, वाटर ब्लड उसको बैलेंस करता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। पोटाशियम एक्ट एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम की सूरत में करता है। ट्रांसमिशन, हार्ट फंक्शन, लो ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल करता है। क्लोराइड कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम हमारे बोन्स और टीथ को ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है। मैग्नीशियम हमारे मेंटेनेंस ऑफ बोन करता है। उसके अलावा ट्रेस हैं जिंक के, कॉपर है, क्रोमियम है, फ्लोराइड है, आयोडीन है। ऑक्सीजन ट्रांसप्लांट है, स्टोर एक्ट लाइक का कोफैक्टर एक्ट। एसिड्स होते हैं इंसुलिन के अंदर, इम्यून फंक्शन के अंदर हेल्प करते हैं, ग्रोथ के अंदर एक्ट एज आ कोफैक्टर करते हैं। ये जो जिंक या दूसरे हैं। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अभी रोल ऑफ कैल्शियम ऑन आयरन, जो एसेंशियल है हमारे लिए। कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कि टीथ के लिए, उसके अलावा हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ ब्लड है, खुद कनेक्टिव टिश्यूज़ है, ये बात आप याद रखें। फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम्स हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए ह्यूमन गेट कैल्शियम मिल्क, चीज़, एग योक, नट्स, काबेज ईटीसी वहाँ से ले सकते हैं। डिफिशेंसी हमारे नर्व इम्पल्स में रिजल्ट टेटनी करते हैं, वन ऑफ एकोम सॉफ्ट करते हैं, ब्लड क्लॉट्स करते हैं, और वोन्स हमारे जो जख्म होते हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होने की स्पीड में बढ़ते हैं। आयरन का मेजर रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, और स्टोरेज करता है उसे। ये मेजर कंपोनेंट होता है हमारा होमोग्लोबिन का। बेसिकली हेमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स इन मसल सेल्स में। उसके अलावा सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन में आयरन रिक्वायर्ड होता है, को फैक्टर है मेन इंजाइम्स के लिए, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। हम कहाँ से आयरन लेते हैं? सोर्सेज क्या हैं इसके? आप कह सकते हैं रेड मीट, एग योट, होल व्हीट, फिश, स्पेनिश मस्टर्ड। डिफिशिएंसी मोस्ट कॉमन इसकी जो होती है एनीमिया, हम कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, एनीमिया आयरन का डिफिशिएंसी जैसे हम कहते हैं। गुड कैल्शियम न्यूट्रिशन, लो एंड हाई पोटेशियम इनटेक पीरियड्स फ्रॉम हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन्स। अगर हम एक कैल्शियम को एक, आप समझें कि एक तादाद में एक बैलेंस डाइट के तौर इस्तेमाल करें, तो हम हाइपरटेंशन और किडनी स्टोन से बच सकते हैं। उसके बाद है विटामिन्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट, आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए हमें विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? केमिकल कंपाउंड्स है। हम इन्हें प्रोटीन नहीं, केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। टू कैटेगरीज में, एक हो जो फैट सॉल्युबल हो, दूसरे हो जो वाटर सॉल्युबल हो। वाटर सॉल्युबल बी एंड सी है, बाकी सब फैट सॉल्युबल है, ए डी ई की। अब विटामिन ए क्या है? अब विटामिन ए कहते हैं हम फर्स्ट फैट सॉल्युबल आइडेंटिफाइड हुआ 1913 में विथ अ प्रोटीन कॉल्ड ओप्सिन के साथ ये पाया गया। फॉर्म रोडोस्पिन इन रोड सेल्स, रेटिना ऑफ आई में ये हमें मिला सबसे पहले। इंडिकेट लेक ऑफ रोडोस्पिन, ये क्या करता है? हमारी लाइट डिम करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस काज करता है बेसिकली विटामिन ए की कमी, क्योंकि ये है ही रोड स्पिन के अंदर, हमारी आइज़ के अंदर, और ये ग्रोथ और फंक्शन में भी हेल्प करता है। कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉय वाटर सॉल्यूट विटामिन्स मोर रीडली देन फैट सॉल्यूट विटामिन्स। सो हम कुकिंग या हीटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये, ऑलमोस्ट नहीं लेकिन 50% कम हो जाते हैं। फैट जो होते हैं वो बॉडी से ज़्यादा होते हैं, दे मीन्स लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है फैट सॉल्युबल का, एज़ कम्पेयर टू लो जो होते हैं हमारे। अब विटामिन ए लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, स्पिनच, कैरोट्स, येलो फ्रूट्स, फिश लिवर, इनके होते हैं फंक्शंस। विजन डिम कर, जिम जो होती है उसे बताने के लिए, सेल ग्रोथ, इम्यूनेशन के लिए, ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन, पुअर ग्रोथ, इनकी डिसीज़ होती हैं।
विटामिन सी सिट्रस फ्रूट में मिलते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलते हैं, कॉलिंग इन फॉर्मेशन ऑफ हीलिंग ऑफ वुड्स करते हैं। ये सबसे बड़ा इनका फंक्शन है। हीलिंग जो वुड्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम करते हैं। काजेसिन की स्कर्वी होती है, फटीक होती है, बिल्डिंग जम्प्स और जॉइंट्स होते हैं। विटामिन डी हमें फिश लिवर ऑयल घी उत्तर सिंथेसिस स्किन से मिलते हैं। मेंटेनेंस कैल्शियम एंड फोनस रिकेट्स जो डिजीज़ होती है चिल्ड्रंस के अंदर हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, वो इसका मेन काज होता है। विटामिन सी हमारे मसल्स के अंदर होती है, नॉट अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। सो मीट जो है वो एक अच्छा सोर्स नहीं समझा जाता। ह्यूमन गेट विटामिन ए स्पिनिश कैरोट्स येलो मैंगो फिश बटर से लेते हैं। वन ऑफ द सिम्टम्स, अगर हमारे अंदर विटामिन सी की ए की डिफिशियंसी है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस काज हो जाती है, टेम्पररी कंडीशन होती है और ये परमानेंट भी चेंज हो सकती है, परमानेंट नाइट ब्लाइंडनेस काज कर सकती है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, रिएक्शंस में काम आता है हमारे अंदर। विटामिन जो आप कह सकते हैं गैस्ट्रिक जो है जूस है उसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं ये। विटामिन सी हमें स्कर्वी जो अगर इनकी कमी सबसे पहले तो स्कर्वी की सूरत में होती है, नज़र हमें आती है हमारे दांतों का कमज़ोर होना, मकोड़ा जिसे हम कहते लग जाना। विटामिन डी हमें रेगुलेट ब्लड लेवल्स करते हैं, फास्फोरस के करते हैं, इसकी डिफिशियंसी जो है वो रैकेट्स और ओस्टियमिया सॉफ्टनिंग वन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स वंस। ऑस्टियोमेली क्या बहुत रेयर डिजीज़ होती है, ये डिजीज़ क्यों होती है, ये हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है इतना कि मरीज की कोई सॉफ्ट जो हार्डेस्ट हमारे बॉडी का हिस्सा है वो बोन है वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए इस बीमारी की वजह से, जो ब्रेकिंग ऑफ बोन्स बहुत ही हॉरेबल डिजीज़ होती है ये। सो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।